Hello class 5th, welcome to EVS classes. In EVS, you are studying chapter 4. Chapter name is Work in Our World. इस चैप्टर में हमने भास्कर के ड्रीम के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले भास्कर की स्टोरी पढ़ी। भास्कर एक बच्चे जिसका नाम था मोहन, उसको अपने साथ नहीं चाहता था कि भास्कर नहीं चाहता था कि वो उसके साथ खेले, क्योंकि मोहन के पापा जो है वो स्वीपर्स का काम करते थे। तो इस तरह से रितु ने भास्कर को समझाया बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर भी भास्कर को समझ में नहीं आया। रितु ने बताया कि कोई भी वर्क छोटा या बड़ा नहीं होता, हर एक वर्क का अपना एक इम्पोर्टेंस है। अगर स्वीपर्स काम करना छोड़ दे तो हमारे चारों तरफ जो है गंदगी फैल जाएगी और हमारा सारा इन्वायरमेंट दूषित हो जाएगा और इससे हम बीमार पड़ जाएंगे। तो स्वीपर्स भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन भास्कर को ये सारी बातें समझ में नहीं आई। अंत में जब वो सोता है तो उसे एक ड्रीम, एक सपना आता है, जिस सपने में उसने देखा कि सारे जो स्वीपर्स हैं वे हड़ताल कर दिए हैं और हड़ताल करने के वजह से चारों ओर गार्बेज कलेक्ट हो गया है, कूड़े का पहाड़ बन गया है। यहाँ तक कि भास्कर जब सोचता है कि घर से बाहर निकल के मैं खेलने जाऊं तो बाहर दरवाजे पर ही कूड़े का ढेर इकट्ठा होता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है दरवाजे की कुंडी निकल जाती है, दरवाज़ा टूटता है और कूड़े का ढेर भास्कर के ऊपर गिर जाता है और वह उसी में दब जाता है। और इस तरह से भास्कर को रियलाइज होता है कि हाँ, वाकई जो स्वीपर्स का जो जॉब है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें किसी भी वर्क को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। सारे जो काम हैं वे सेम रिस्पेक्ट पाने लायक हैं, क्योंकि सभी लोग हमारी बहुत हेल्प करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कुछ हेल्पर्स के बारे में जो हमारी मदद करते हैं। Let us look at some of the people who perform essential service in and around रितु's neighborhood. रितु के पड़ोस में काम करने वाले कुछ जरूरी काम करने वाले लोगों को आइए हम देखते हैं। देखिए, फर्स्ट ये है, इनका नाम है पन्ना लाल। ये क्या है? ये स्वीपर है। पन्ना लाल स्वीप्स द रोड एवरी मॉर्निंग। पन्ना लाल प्रत्येक सुबह रोड को, सड़क को साफ करते हैं एंड कीप्स द नेबरहुड क्लीन। और नेबरहुड मतलब पड़ोस को क्या बनाते हैं? साफ बनाते हैं। ही इज एम्प्लॉयड बाय द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा ये क्या है? एम्प्लॉयड है, नियुक्त किए गए हैं। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा नियुक्त किए गए हैं। ये सड़क को प्रत्येक सुबह साफ करते हैं। नेक्स्ट देखिए, सीमा इज द डोमेस्टिक हेल्प हु हेल्प्स मदर। ये एक लेडी है, इनका नाम है सीमा। ये मम्मी की क्या करती हैं? हु हेल्प्स मदर, मम्मी की, रितु की मम्मी की क्या करती है? मदद करती है घर के डोमेस्टिक हेल्प में, घर के कामों में। सी वॉशेस द यूटेंसिल एंड स्वीप्स एंड क्लीन्स द हाउस एवरी डे। सी वॉशेस द यूटेंसिल, ये बर्तन को साफ करती है, एंड स्वीप्स एंड क्लीन्स द हाउस एवरी डे, और घर को प्रत्येक दिन घर में झाड़ू लगाती है और घर को साफ करती है। नेक्स्ट देखिए, ये थर्ड पर्सन है, इसका नाम है भोला। भोला इज द धोबी और द वॉशरमैन। ये क्या है? एक धोबी है, एक वॉशरमैन है। हु टेक्स आवर डर्टी क्लॉथ एंड रिटर्न देम वॉश्ड एंड आयरन। हु टेक्स, जो कि ले जाता है, आवर डर्टी क्लॉथ्स, हमारे गंदे कपड़ों को ये क्या करता है? ले जाता है। एंड रिटर्न्स, और लौटाता है। देम मतलब उनको, मतलब कपड़ों को। वॉश्ड मतलब धुलकर, एंड आयरन और प्रेस कर कर। देखिए, ये गार्डनर है, इसका नाम है कासिम। कासिम इज द गार्डनर। कासिम एक गार्डनर है, एक माली है। हु वर्क्स इन द पार्क, जो कि पार्क में काम करता है। ही लुक्स आफ्टर द ट्रीज एंड फ्लावर्स इन द पार्क, जो कि पार्क में पेड़ों
और फूलों को लुक आफ्टर मतलब देखभाल करता है। ही ट्रिम्स द लॉन्स, वह लॉन्स को बागीचे को ट्रिम्स करता है मतलब उसकी कटाई छटाई करता है, वह पेड़ों की कटाई छटाई करता है। एंड कीप्स द पार्क क्लीन, और पार्क को क्लीन मतलब साफ रखता है। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। टू कम एंड प्ले इन, जो बच्चे टू कम मतलब वहां पे आए, एंड प्ले इन और अंदर जाकर खेले। देखिए थर्ड, ये नेक्स्ट पर्सन है यादव। यादव ब्रिंग्स मिल्क, यादव का क्या करते हैं, ब्रिंग्स मिल्क मतलब दूध लाते हैं फॉर पीपल लोगों के लिए। इन द कॉलोनी, कॉलोनी में। ही हैज लैंड आउटसाइड द सिटी, ही हैज लैंड उनके पास जमीन है, आउटसाइड द सिटी मतलब शहर के बाहर, उनकी जो जमीन है वो शहर के बाहर है। वेयर ही कीप्स काउ एंड बफेलोज, जहाँ पे वो गाय और भैंसों को रखते हैं। एंड ब्रिंग फ्रेश मिल्क इन ह्यूज मेटल कैंस, एंड ब्रिंग्स और लाते हैं फ्रेश मिल्क मतलब ताजे दूध को, इन ह्यूज मेटल कैंस एक बड़े मेटल कैंस में ताजे दूध को ये लाते हैं। यादव क्या करते हैं, ये दूध लाते हैं घर से, शहर से बाहर इनकी जमीन है जहाँ पे इन्होंने गाय और भैंसों को रखा हुआ है, वहां से ये क्या करते हैं, प्रत्येक दिन फ्रेश मिल्क ताजी दूध बड़े बड़े मेटल में करके लाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कार क्लीनर, इनका नाम है मुन्ना। मुन्ना इज द कार क्लीनर एंड कीप्स द कार्स इन द कॉलोनी स्पार्कलिंग ब्राइट। मुन्ना कार क्लीनर है, कार को साफ करने वाले हैं। एंड कीप्स द कार्स इन द कॉलोनी स्पार्कलिंग ब्राइट, और कॉलोनी के जो भी कार्स है उनको क्या करते हैं, ये चमकदार बनाते हैं। स्पार्कलिंग मतलब होता है चमकदार, ब्राइट मतलब तेज। देखिए नेक्स्ट है चरणजीत वर्क्स एज एन अटेंडेंट इन द हॉस्पिटल एंड केयर्स फॉर पेशेंट हु आर टू सीक टू केयर फॉर देमसेल्फ। चरणजीत ये एक हॉस्पिटल में अटेंडेंट का काम करते हैं, लोगों की देखभाल करने का काम करते हैं। एंड केयर्स फॉर पेशेंट, ये रोगियों की देखभाल करते हैं। हु आर टू सिक, जो कि बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं। टू केयर फॉर देमसेल्फ, अपने जो देखभाल होती है वो खुद से नहीं कर पाते हैं, अपनी देखभाल करने में असक्षम होते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं, उनकी ये देखभाल करते हैं। ही क्लीन्स बाथ्स एंड फीड्स पेशेंट, वह पेशेंट को साफ करते हैं, उनको नहलाते हैं, उनको खिलाने का काम करते हैं। एंड लुक्स आफ्टर देयर नीड्स, और उनकी क्या ज़रूरत है इसको वो लुक आफ्टर, इसकी देख रेख करते हैं। तो इस तरह से ये सारे लोग हमारे क्या हैं, हेल्पर्स हैं, हमारी मदद करते हैं। वी मस्ट नॉट लुक डाउन ऑन द पीपल बिकॉज ऑफ द जॉब्स, हमें जॉब्स के आधार पर किसी भी व्यक्ति को लुक डाउन मतलब नीचा नहीं देखना चाहिए। बिकॉज ऑफ द जॉब दे आर डूइंग, जो जॉब वो करते हैं इस आधार पे हमें किसी को नीचा नहीं देखना चाहिए। बाय शोइंग रिस्पेक्ट फॉर पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशंस वी अपहोल्ड गांधी जी कॉन्सेप्ट। सभी लोगों को रिस्पेक्ट शो करने से, बाय शोइंग रिस्पेक्ट आदर दिखाने से, फॉर पीपल लोगों के लिए, ऑफ ऑल प्रोफेशन चाहे वो कोई भी काम करते हो, किसी भी पेशे में हो, वी अपहोल्ड गांधी जी कॉन्सेप्ट, हम गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट है उसको अपहोल्ड करेंगे। गांधी जी का कॉन्सेप्ट क्या है, ऑफ द डिग्निटी ऑफ लेबर, सारे जो परिश्रम, सारे जो लेबर करने वाले हैं, सारे जो काम हैं उनको डिग्निटी दी जाए, उनको आदर दिया जाए। ही टॉट अस, उन्होंने हमें सिखाया, दैट कि ऑल वर्क इज इम्पॉर्टेंट, सभी काम बहुत महत्वपूर्ण है। एंड दैट वी शुड नॉट कंसीडर एनी वर्क टू बी बिलो, हमको वी शुड नॉट कंसीडर, हमें नहीं मानना चाहिए, एनी वर्क किसी भी काम को, टू बी बिलो कि वह काम क्या है, छोटा है,
बिलो आवर डिग्निटी, हमारे सम्मान से वो छोटा है। हमें किसी भी काम को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। गांधी जी खुद क्या करते थे, वे खुद टॉयलेट बाथरूम भी साफ कर दिया करते थे। तो यह दिखाने के लिए है वो करते थे कि ताकि दूसरे लोग भी इस तरह के काम को छोटा समझकर न देखें, इसलिए वो खुद ही टॉयलेट बाथरूम कभी कभार अक्सर साफ कर दिया करते थे। देखिए इस चैप्टर में हमने प्रोफेशन के बारे में तो कम ही प्रोफेशन के बारे में पढ़ा, लेकिन ज़्यादा फोकस इस चैप्टर का ये था कि हमें किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। हर एक काम की अपनी इम्पोर्टेंस है। जॉब के आधार पर किसी भी व्यक्ति को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक काम उतना ही महत्वपूर्ण रखता है। आप क्या करेंगे, कुछ प्रोफेशंस नेम अपनी कॉपी पे लिखेंगे जो इस चैप्टर में नहीं दिया गया हो। ये आज का होमवर्क रहेगा।